समस्याएं हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती है। उनका आना एक इशारा होता है कि हमें अपने जीवन में कुछ तो बदलना है। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है सुबह 4:30 बजे और मैं डेली मॉर्निंग वॉक के लिए जाती थी। इसीलिए यहाँ पे मेरा बेटा जो है बैठ के रो रहा है कि आज मम्मा क्यों नहीं जाएगी। तो आज से करना है मुझे बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट। तो इसलिए मैंने सुबह सुबह अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। इसलिए मैं मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं गई। यहाँ पे टाइम जो है वो 4:40 हो रहे हैं। अगर आप सब मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे तो आपको पता होगा कि अभी मेरा बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम चल रहा था जो कि ख़त्म हो गया है। तो अब मेरा सीधा निशाना जो है बीपीएससी तैयारी 4.0 पे होगा। और यहाँ पे ना मैं आप लोगों को रियल टाइम सर्च करके दिखा रही थी जो कि 4:40 हो रहे थे। और मेरे फ़ोन का स्क्रीन पहले ना टूटा हुआ था जिससे कि अच्छे से जो है वो टाइम वगैरह नहीं दिख पाता था और मुझे क्लास करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अब मैंने इसको ठीक करा लिया है तो अब पढ़ने में ना बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए मेरा पहला क्लास होगा जिसमें मैं मैथ का क्लास कर रही हूँ। और मैथ में अर्थमेटिक में एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा रहे हैं सर। इंट्रोडक्शन क्लास है तो ये सारे क्लास तो मैंने पहले भी कर रखे हैं तो इसको मुझे नोट करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। बस जो क्वेश्चन आएंगे मुझे बस उसको प्रैक्टिस कर लेना है। तो इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट करके ही देख रही हूँ। 1.5 घंटे की वीडियो है तो उसको मैं फास्ट करके जल्दी से देख लूँगी। यहाँ पे वासु जो है वो वापस आ गया था, उससे मैंने मंगाया पानी का बॉटल क्योंकि मुझे लग रही थी थोड़ी सी प्यास। सुबह जल्दी उठने पे ना पेट में अजीब सा होता रहता है। उसके बाद ना मेरी 1 घंटे में क्लास जो है वो कंप्लीट हो गई थी। तो मैंने फर्स्ट लॉट में ना 1 घंटे की पढ़ाई की है और उसके बाद मैं यहाँ पे टाइमर जो है वो ऑफ कर दे रही हूँ। टाइम जो है वो 5:45 हो गए हैं और आज रामनवमी भी है तो आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं घर में पोछा वगैरह लगाऊंगी और थोड़ा मंदिर भी जाऊंगी। तो बहुत सारा काम है जिसको करने में टाइम लगेगा। तो उससे पहले ना मैंने चाय और वासु के लिए दूध जो है वो बना लिया है। ये सब करने के बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से घर को ना साफ सफाई करने के बाद। और यहाँ पे वासु जो है वो मेरा हेल्प कर रहा है पोछा वगैरह लगाने में। और आज ये बोला है ना कि ये सारा काम में मेरा हेल्प करेगा, इसलिए ये अभी से ही पोछा लगाने में मेरी मदद करने लगा है। घर की साफ़ सफाई मेरी हो गई थी लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो बाहर झाड़ू वगैरह लगा रहे थे तो उनको थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तब तक मैंने सोचा ना कि मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। और आज सब्ज़ी जो है वो मैं कद्दू चना की सब्ज़ी बना रही हूँ मसाले वाली, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। तो सब्ज़ी ना मैंने पहले ही कट करके रख दिया था। उसके बाद मैंने तेल में ना हल्का सा जीरा दे के प्याज और लहसुन डाल के और उसके बाद चना दाल को थोड़ा सा फ्राई किया। उसके बाद मसाला डाला, टमाटर डाला और टमाटर को ना नमक से गला के उसमें कद्दू को डाल के ना और लो फ्लेम करके मैं उसको ढक के चली गई थी मंदिर। लेकिन ये चना दाल और कद्दू की सब्ज़ी जो है ना वो कुकर में बहुत ही अच्छे से बनती है। इसको मैंने कढ़ाई में ही डाल दिया था। तो मैं आने के बाद भी ना इसका चना दाल जो है वो अच्छे से गला नहीं था तो फिर मुझे इसको कुकर में डालना पड़ा। और यहाँ पे हम लोग मंदिर पहुँच गए थे। मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं था, हालांकि हम लोग 9 बजे आए थे। हो सकता है सुबह सुबह सब लोग पूजा करके चले गए हों। तो हमें ना आज थोड़ा सा मतलब अच्छे से पूजा करने का टाइम मिला, नहीं तो इतनी भीड़ रहती है ना कि जल चढ़ा के ही निकल जाना होता है अच्छे से भगवान को। कुछ कहना है, कुछ भगवान से कुछ मांगनी है तो ये सब सारी चीज़ें ना वहाँ पे नहीं हो पाती है। लेकिन आज वो सब करने का जो है वो मौका मिल गया। और वासु को वहाँ पे ना गुब्बारे भी गिरे हुए मिल गए तो ये भी बहुत खुश हो गया। वापस आने के बाद ना मुझे रामायण का पाठ करना था लेकिन मेरे हस्बैंड को देरी हो रही थी जाने में। तो मैंने सोचा पहले ना उनको रोटी बना के खाना खिला देती हूँ, तब मैं बैठ के रामायण का पाठ करूँगी। आजकल ना मेरे बेटे को शौक चढ़ा है रोटी बनाने का। इसका छोटा वाला बेलन है जो कि क्ले के पैकेट में मिलता है। तो बस ये उसी बेलन से ना रोटी बनाने के लिए इतना बेचैन रहता है कि मैं जब भी रोटी बनाने जाती हूँ ना इसको एक रोटी ज़रूर बनानी होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने अच्छी रोटी बेल ली है तो इसको मैं सेक देती हूँ। और उसके बाद ये रोटी नहीं, ये खुद खाता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं खाता है। हस्बैंड और वासु को खाना खिलाने के बाद मैं आ गई थी रामायण का पाठ करने के लिए। मुझे थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि एक रिलेटिव्स आने वाले थे जिनका कार्ड देने के लिए, जिनके घर में शादी थी, तो उनका वेट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। और उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ गई रामायण का पाठ करने के लिए। पहले तो मैं डेली कर लिया करती थी रामायण का पाठ, अच्छा लगता है, लेकिन इधर ना नहीं हो पा रहा है। तो आज रामनवमी था तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि थोड़ा सा रामायण का पाठ जरूर करूँगी। और बाल कांड का ना कुछ पोर्सन जो है वो आज मैं पढ़ूंगी जिसमें पुत्रोष्टि यज्ञ से लेकर
भगवान राम का जहाँ तक जन्म होता है वो सारा लीला जो है वो आज मैं इसमें पढ़ने वाली हूँ। और वैसे तो मैं इससे आगे तक पढ़ चुकी थी, लेकिन आज फिर से ना यही वाला हिस्सा पढ़ूंगी क्योंकि आज भगवान राम का जन्म हुआ है इसलिए। है प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा नित्य युद्ध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोड़ी स्तुति तोड़ी कही विधि करो अनंत। पूरे रामायण में ना सिर्फ मर्यादा की ही बात की गई हुई है, तो मैं जानती हूँ कि इसका पाठ करने से ना बहुत ही घर में सुख शांति सब बनी रहती है या फिर आपके मन को भी बहुत शांति मिलती है। लेकिन क्या होता है कि मैं इसके लिए ना प्रॉपर टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। और रामायण का पाठ करने के बाद मैं यहाँ पे खाना खाने के लिए आ गई थी, और खाना खाने के बाद ना वासु एकदम यहाँ पे बैठ के हल्ला कर रहा है कि पहले मुझे सुला दीजिए तब कोई काम कीजिएगा। तो इसलिए ना मैं इसको यहाँ पे सुलाने के लिए आ गई हूँ। और अभी टाइम जो है 11 बज रहे थे, और अक्सर होता है कि वासु को सुलाने जाओ ना तो मुझे भी थोड़ी सी नींद आने ही लगती है। तो 1 घंटे बाद यहाँ पे मैं 12 बजे बैठी हूँ पढ़ने के लिए। वासु अभी सो गया है और मैं यहाँ पे अभी करूँगी फिजिक्स का क्लास। तो इस टाइम जो मैं बैठी हूँ सेकंड स्लॉट के लिए, सेकंड स्लॉट में मैंने फिजिक्स का डेमो क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास था, डेमो क्लास नहीं था, इंट्रोडक्शन क्लास था, यानी कि पहला क्लास था। तो फिजिक्स का क्लास, केमिस्ट्री का क्लास और साथ में बिहार जीके का क्लास, 3 क्लास जो है ना मैंने यहाँ पे सेकंड स्लॉट में अपना जो सर करवाया है ना, वो 3.0 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन जो है वो आज के क्लास में हुआ है सिलेबस वगैरह बताने के बाद। और केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत ना मैम जो है वो एटम के बारे में एंड मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा रही थी, जो कि मैंने पढ़ा हुआ है, तो आज ना कुछ भी नोट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड उसके बाद जो बिहार जीके का क्लास था ना, वही थोड़ा लंबा क्लास था, 1.5 घंटे का क्लास था, और बिहार जीके मैंने नहीं किया हुआ है तो उसको मैंने नोट कर लिया। हालांकि मुझे लग रहा है कि बिहार जीके का ना शायद हम लोगों में ना शायद 2-3 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके लिए मुझे लगता है कि पहले ना मुझे हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब चीज़ें कर लेनी चाहिए, खास करके ज्योग्राफी करनी चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी से ना अच्छे आप लोग भी सजेस्ट करना कि आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हो, क्या मुझे करना चाहिए। अगर आप लोगों का कुछ सजेशन हो तो मुझे ज़रूर बताना। और 11 बजे मैं यहाँ पे वासु को सुलाई थी, और वासु ना अभी तक आराम से सोया हुआ है। उसके थोड़ी देर बाद जो उठ के यहाँ पे आ गया और यहाँ पे भी वो सो गया। तो इसके लिए मुझे बिल्कुल भी परेशान आज नहीं होना पड़ा, क्योंकि वासु जो है वो बहुत देर सोया हुआ था, और जब तक सोया हुआ था ना घर में बिल्कुल शांति थी और मुझे कोई काम भी नहीं था। तो सेकंड स्लॉट में ना मैंने अच्छी खासी पढ़ाई की है, और एक बार भी मुझे इधर उधर उठने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे मेरा बिहार जीके का क्लास खत्म हो गया है, जिसमें बिहार का इंट्रोडक्शन पढ़ाया गया है, और इसके बाद पता नहीं सर क्या पढ़ाते हैं। मैंने इसका सिलेबस बिल्कुल नोट नहीं किया, क्योंकि बहुत ही बड़ा सिलेबस था, तो मैंने नोट नहीं किया। और अब तक मैंने 4.5 घंटे की पढ़ाई कर ली है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर रेस्ट, खाना वगैरह खाने के बाद। 1 घंटे रेस्ट करने के बाद हमने खाना वगैरह खा लिया था, और वासु को साथ में मैं पढ़ा भी रही थी लगभग आधे घंटे से। और उसके बाद मैं खुद 4:30 में यहाँ पे बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए, बाहर आ गई हूँ बेड पे। यहाँ पे पढ़ने में ठीक रहता है कि वासु भी यहाँ पे पढ़ाई करता रहता है, तो मैं उसको देख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना टाइमर जो है वो ऑन कर दिया है, और वासु को कुछ होमवर्क जो है वो दे रही हूँ ताकि वो अपना करता रहेगा। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ ज्योग्राफी का क्लास। आज मुझे जितने भी सब्जेक्ट के एक क्लास हो रखे हैं सारे ही क्लास कर लेना है। और अगर इधर 2-3 दिनों में और क्लास नहीं होता है तो कल से मैं मैथ का जो बीपीएससी तैयारी 3.0 में जो क्लास कराया गया है उसमें से करूँगी, क्योंकि हमें वो क्लास भी अभी एज इट इज़ वैसे ही है, तो हम लोग वहाँ से भी क्लास कर सकते हैं। और जिन्होंने भी बीपीएससी तैयारी 3.0 का क्लास सचिन एकेडमी से लिया था, 4.0 वाला क्लास भी उन्हें दे दिया गया है। तो जो जिनका एग्ज़ाम 3.0 का जून में है वो भी 4.0 का क्लास जो अटेंड कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि आप लेक्चर को अटेंड करें एंड नोट्स प्रिपेयर ज़रूर करें खुद से, क्योंकि जब आप नोट्स अपना बनाते हैं ना तो वो किसी भी बुक से ना कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। और जिस भी आप टीचर को फॉलो कर रहे हैं ना, किसी एक ही टीचर को फॉलो कीजिए। 2-4 टीचर को फॉलो करने से ना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से समझ में नहीं आती है। तो एक टीचर को फॉलो कीजिए और उस टीचर पर विश्वास कीजिए कि आपको वो जो भी पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही सही पढ़ा रहे हैं, एंड आपको बस उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है।
साथ में आप ये भी ध्यान रखिए कि टीआरई 4.0 का एग्ज़ाम जो है वो 99% अगस्त में हो जाने का चांस है। तो आप अपनी प्रिपरेशन ज़रूर स्टार्ट कर लें, नहीं तो बाद में हो सकता है कि आपको पछताना ना पड़ जाए अगर कहीं अचानक से वैकेंसी आ जाए। तो आप प्रिपरेशन अपना ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए, ये नहीं सोचिए कि पता नहीं एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे मैं अपना पढ़ाई जो है ना वो 5:30 में बंद कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ गए थे। वैसे मैंने सोचा था कि मैं 6 बजे तक क्लास करूँगी, लेकिन नहीं हुआ। तो बचा हुआ क्लास जो है, सिर्फ हिस्ट्री का क्लास बचा हुआ है, वो मैं रात में कर लूँगी। और अब तक ना मैंने 5.5 घंटे की स्टडी जो है वो कंप्लीट कर ली है 5:30 बजे तक। तो अब मैं अपने वीडियो को ना यहीं पे एंड कर रही हूँ। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यदि चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।